डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 में ग्रेविटेशन का जो पोर्शन हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पूरे इस यूनिवर्स में टू बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। और पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसीलिए इस ग्रेविटेशन जो फोर्स के लिए एक लॉ है जिसको आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंडर करोगे। इसकी डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और आपको इसको डिफ़ाइन करने के लिए प्रॉपर चैनल से सीक्वेंस वाइज पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी ताकि आप इस डेरिवेशन में फुल मार्क्स लें। तो बेटा देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance। मैं क्या कह रही हूँ आपको, जैसे यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो उसका मास क्या है, m, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हम m2 ले लेंगे। तो वो कह रहा है कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ। वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो फोर्स। तो कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पर F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए A ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m1, इसको हम कैपिटल M से लिख लें, और ऑब्जेक्ट 2 जो B है हमारे पास, इसका मास हम स्मॉल m से ले लें, ठीक है। ये तो आ गया आपकी फर्स्ट लाइन का मतलब, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये आ गया दोनों के मासेस का प्रोडक्ट। एंड इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब इसको अपॉन करेंगे प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है डी, उसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये फोर्स, अब इसको पढ़ो आप कलेक्टिवली, दिस फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज proportional to the product of the masses of the object and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, कि अब किस पे डिपेंड करता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के ऊपर और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है इसके ऊपर आपका फोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला साइन लगा रही हूँ प्रोपोर्शनैलिटी का, इसको हटाने के लिए हम g लिखते हैं, यानी g क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ये वैल्यू आपको लर्न, कई बार वैल्यू पूछ ली जाती है तो लर्न करनी पड़ेगी, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में बहुत बार इसकी वैल्यू आपको दी भी हुई होती है, तो बेटर है आप इसकी वैल्यू को लर्न कर लो। The gravitational force between two uniform objects is directed along the line joining their centers। ये जो सेंटर से आपको लाइन ज्वाइन की हुई है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का, इनके दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को जोड़ा हुआ है। ठीक है, यहीं से डिस्टेंस लिया हुआ है हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स का। स्मॉल डी लेटर जो है वो डिस्टेंस डिनोट कर रहा है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, F is equal to G, product of the mass of two objects upon the square of distance between the two objects। Okay, I hope आपको सुनने के साथ साथ लर्न भी हो रहा है। Let two objects A and B of masses m and small m lie at a distance d from each other as shown in figure 10.2। Let the force of attraction between two objects be F according to the universal law of gravitation। क्या कहता है universal law of gravitation? वो कहता है कि force of attraction between objects is called gravitational force, और ये जो gravitational force है between two objects is directly proportional to the product of their masses। ये फर्स्ट केस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट। ये आपके पास आ गया 1 नंबर, इसे आप 1 लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1 अपॉन आ जाएगा। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फोर्स, जैसे मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ 1 और 2 को कंबाइन करिए, कंबाइनिंग इक्वेशंस 10.1 एंड 10.2, यानी ये वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन देखिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे और g क्या कहलाएगा? g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस वाइज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f इंटू डी स्क्वायर, यानी इस f को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारे पास आ गया f इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू g, हमने यहाँ लिखा कांस्टेंट, जैसे प्रोडक्ट मासेस का है सेम वैसे ही लिखा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास ये वाली यूनिट आ गई। आइए देखते हैं आगे कैसे करना है। ये देखो बेटा, यहाँ पर कैसे सॉल्व करवाया है अब आपको। g की वैल्यू क्या निकाली है? g को हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर हमारा था ना फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये इधर आ जाएगा और मास का जो प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई 5th नंबर की इक्वेशन। SI यूनिट क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? हम इसमें यूनिट्स ऑफ फोर्स डालेंगे, डिस्टेंस की यूनिट डालेंगे और मास की यूनिट डालेंगे, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ये F है ना, तो F यानी फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। N ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर, और डिस्टेंस का स्क्वायर ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर ये वाला जो मास है उसकी यूनिट क्या है? केजी। केजी इनवर्स है, तो इसका प्रोडक्ट है 2 है हमारे पास, तो हम क्या लेंगे? केजी का पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इस लाइन के लिए पर के लिए ये वाला सिंबल आ गया, और ये जो दोनों हैं, ठीक है, kg2 है, इसके लिए हमारे पास स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमने मास 2 ऑब्जेक्ट्स का लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस तरह से यूनिट को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूनिट्स आप खुद भी बना सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। यहाँ आपने फोर्स की न्यूटन यूनिट डाली, डिस्टेंस स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी क्या बन गई? SI यूनिट बन गई। किसकी SI यूनिट बन गई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। द वैल्यू ऑफ G वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने G की वैल्यू फाइंड आउट की है बच्चे। एंड कब की है? 1731 to 1810, ये टाइम पीरियड है साइंटिस्ट का। बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ G इज, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। SI यूनिट लगा दी है यहाँ पे G की, तो इस वैल्यू को आप याद करोगे। We know that there exists a force of attraction between any two objects. Compute the value of the force between you and your friend sitting close by. Conclude how you do not experience this force. तो आप और आपके फ्रेंड दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर लीजिए और फटाफट से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की
जो भी है वैल्यू, ये वैल्यू भी दे रखी है आपको, तो आप F निकाल सकते हो, फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, बाय पुटिंग द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के. ओके, दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट it is applicable to all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial. ठीक है, यूनिवर्सल हो या टेरेस्ट्रियल हो, स्पेस की हो, ये लॉ पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है सभी बॉडीज़ के लिए. ठीक है, चाहे वो बॉडीज़ बिग हो या स्मॉल हो. तो इनवर्स स्क्वायर का क्या मतलब है? सेइंग दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ D मीन्स फॉर एग्जाम्पल दैट इफ D गेट्स बिगर बाय अ फैक्टर ऑफ 6, F बिकम्स 1/36 टाइम्स स्मॉलर. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 6 फैक्टर्स से बड़ा हो जाता है, बाय अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, तो आपका फोर्स कितना बन जाएगा? छोटा हो जाएगा, 1/36 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा. ठीक है, तो ये कहने का मतलब है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, जैसे हम ऐसे कहते हैं ना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं 6 लगा दे रही हूँ तो आपका फोर्स क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा 1 अपॉन बाय फैक्टर ऑफ 6 का स्क्वायर कीजिए, 1/36 टाइम्स स्मॉलर आ जाएगा आपका फोर्स. ठीक है, तो इसके बाद आपके एग्जाम्पल्स हैं 10.1 न्यू बुक्स में, 9.1 है जो नई बुक्स हैं. पुरानी बुक्स में ये 10th चैप्टर है, नई वाली बुक्स में 9th चैप्टर है. तो आज की वीडियो में ग्रेविटेशन पार्ट 2 में हम ये डेरिवेशन अच्छे से करेंगे. आई होप आप सबको समझ आई होगी. अब आप इसको खुद करके देखिए और इन वैल्यूज़ को, SI यूनिट्स को आप ज़रूर याद कीजिए. मेरी तीसरा पार्ट जो है ग्रेविटेशन का, उस वीडियो तक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डोंट मिस दैट. आइए चलिए हम एक बार आपकी NCERT बुक से हमने समझ ली है, तो इसको एक प्लेन पेपर पे करके देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया. ठीक है, हमारी हेडिंग है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, ये बेटा आपको आएगी डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए एग्जाम में. ठीक है, तो आपने इसका डायग्राम पहले बना लेना है. सपोज करो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक दूसरा है. ये मैटर नहीं करता कि इनका साइज सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है. ए ऑब्जेक्ट है ये आपके पास, ये बी है. इसके सेंटर से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक. ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रही हूँ इसको. इसके सेंटर तक, और एक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, दोनों का जो सेंटर है, इस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं बेटा? D, स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं. इस ऑब्जेक्ट के मास को मैं ले रही हूँ कैपिटल M में, और इस ऑब्जेक्ट के मास को ले रही हूँ मैं स्मॉल m में. ठीक है, जब आप डेरिवेशन करोगे सबसे पहले आपने ऐसे डायग्राम बनाना है. अब मैं आपके नीचे जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखूंगी इन्हीं डायग्राम के बेस पर, लेट टू ऑब्जेक्ट्स, कौन से हैं? A एंड B. ठीक है, इनका मास क्या है? ऑफ मासेस M एंड स्मॉल m, lie at a distance, lie at a distance, क्या है वो डिस्टेंस? D from each other, जो आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा है. मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्या है? F. ठीक है, तो F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू
ऑब्जेक्ट्स जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये जो F है अकॉर्डिंग टू कौन से लॉ, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। और जो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सेकंड आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम कंबाइन कर दें इनको, कंबाइनिंग 1 and 2, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये आपके पास आ गई कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए F इज इक्वल टू G लगाते हैं हम, M इंटू M अपॉन डी स्क्वायर, और ये जो G है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू बेटा आपको याद करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपकी डेरिवेशन जो है सॉल्व हो गई। अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहते हो G की तो कैसे निकलती है, जो ये वाला पार्ट है आपका इक्वेशन वाला, G इज इक्वल टू F डी स्क्वायर अपॉन M इंटू M, ठीक है। तो SI यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट है इसकी फोर्स की हम न्यूटन लिखेंगे, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, मासेस हैं दोनों तो केजी पर केजी स्क्वायर आ जाएगा। ये SI यूनिट है किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की, ठीक है। तो इस बेस पर आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।